अगर आप बराक वैली या त्रिपुरा से हो और आपको या आपके किसी फ्रेंड फैमिली मेम्बर को थायराइड डायग्नोसिस हुआ है तो ये वीडियो आप स्किप मत कीजिए, क्योंकि थायराइड के मामले में सिर्फ एक मेडिसिन काफ़ी नहीं होता। हेलो, मैं शताब्दी। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं खुद एक थायराइड पेशेंट हूँ और मैं अपनी वीडियोस के थ्रू जो भी बोलूँगी वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहेगा एंड मैंने जो जो फेस किया है मैं वही सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हमारे यहाँ सिलचर में काफ़ी लोग रोज़ आते हैं फ्रॉम होल बराक वैली एंड त्रिपुरा फॉर मेडिकल पर्पसेस, जिनमें से काफ़ी लोगों को थायराइड डायग्नोसिस भी होता है। और जैसे ही थायराइड डायग्नोसिस होता है तो सिंपल क्या होता है कि आपको एक टैबलेट लिख दिया जाता है और आप वो लेते रहते हो। किसी को कुछ समझाया नहीं जाता कि थायराइड के बारे में या थायराइड आखिर होता क्या है। मैं खुद भी एक ऐसे ही पेशेंट थी। मतलब मुझे जब थायराइड डायग्नोसिस हुआ था तो मैंने भी पहले सोचा क्या है, फिर देखा कि डॉक्टर ने एक दवाई दे दिया, बोला कुछ मंथ्स बाद अपना ब्लड टेस्ट फिर से करवाने के लिए। तो मैंने भी उसको बहुत कैजुअली लेना शुरू कर दिया कि बस दवाई तो ले रही हूँ और कभी कभी टेस्ट करवा लेती हूँ, नॉर्मल अगर आता है तो जो दवाई है वही कंटिन्यू करना है, और अगर थोड़ा सा ब्लड टेस्ट में इधर उधर होता है तो डॉक्टर को दिखा के बस अपना जो दवाई का पावर है उसको एडजस्ट कर रही थी। थायराइड एक्चुअली होता क्या है? थायराइड हमारे यहाँ पे एक छोटा सा ग्लैंड होता है तो वो बहुत छोटा सा ग्लैंड, पर बॉडी में वो बहुत इम्पॉर्टेंट एक ग्लैंड होता है। लाइक थायराइड की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारा वेट मैनेजमेंट, हमारा एंजाइटी, हमारा स्ट्रेस, हमारा हार्ट रेट, हमारा फैटीग, हमारा पीरियड्स, इनफैक्ट हार्मोन से रिलेटेड सब कुछ जो है वो थायराइड की वजह से ही रेगुलेटेड रहता है। तो इसीलिए थायराइड के लिए सिर्फ मेडिसिन काफ़ी नहीं, इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। इस चैनल में मैं कोई मेडिकल एडवाइस नहीं दूंगी, पर पेशेंट होने के नाते जो अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगी, और साथ साथ ही मुझे लगता है कि कौन से क्वेश्चंस डॉक्टर से हमें पूछने चाहिए या फिर कौन से सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो थायराइड की वजह से मुझे लगता है होते हैं। एटलीस्ट मेरे साथ जो हुआ है, और मैंने जिसको टोटली इग्नोर किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो एकदम नॉर्मल है, तो वो सब एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप खुद ऐसे किसी सिचुएशन से गुज़र रहे हैं तो याद रखिए कन्फ्यूजन इज़ वेरी नॉर्मल, पर आप डरिए मत। मैं अपने फ्यूचर वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगी कि आखिर क्यों मुझे टोटल थायराइडेक्टमी सर्जरी जो होता है, एक तो पहली बात यह है कि लोगों को ये समझ में नहीं आता कि थायराइड का भी सर्जरी होता है, पर होता है। वो मैं फ्यूचर में समझाऊंगी कि क्यों थायराइड का सर्जरी करवाना होता है कभी कभी। एक्सपीरियंस जो मैं शेयर करूँगी उससे अगर एक भी पेशेंट का थोड़ा सा भी हेल्प हो जाता है ना, तो मेरे लिए बहुत वो इम्पॉर्टेंट बात होगा मेरे लिए। और अभी मेरे सर्जरी को भी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, नॉट इवन अ मंथ, तो इसलिए मेरा आवाज़ में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है और मैं वीडियोस में भी बार बार ब्रेक ले रही हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा समय के साथ बात नहीं कर पाती हूँ। मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है अभी भी, बट आई एम रिकवरिंग, और मैं अपने फ्यूचर वीडियोस में इनसे रिलेटेड आपको पूरा डिटेल्स देती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और याद रखिए डरना नहीं, समझना ज़रूरी है।